हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसे 220। आज हम लोगों का चैप्टर 11 का लास्ट वीडियो होगा। कल स्टार्ट होगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 का भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और चैप्टर 3, 4, 5 अभी जैसे जैसे चलेगा उस हिसाब से मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो ए से 220 ना, इसे एसक्यूसी 1 के ऊपर ही बेस्ड करके है। ठीक है, तो ए से 220 का एलिमेंट्स क्या है? ए से 220 का एलिमेंट्स क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। ठीक है, उधर फर्म था, इधर नॉर्मल है। रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। उधर स्पेसिफिक एंगेजमेंट था। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स, मॉनिटरिंग एंड एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। इसमें क्या बोला गया है कि द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, किसके एक्शंस? ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड appropriate messages to other members of the engagement team in taking responsibility for the overall quality on each audit engagement. Overall quality on each audit engagement emphasized. Overall quality on each audit engagement emphasized. क्या एम्फोसाइज करता है? दो चीजें एम्फोसाइज करता है। एक है इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ में ये चारों है। एंड द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट। तो दो चीजें, द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस टू अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल, मतलब ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑफ द एंगेजमेंट के लिए द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर जो एक्शंस ले रहा है और वो जो मैसेजेस दे रहे टू अदर टीम मेंबर्स, अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, वो एम्फोसाइज करता है दो चीजों के ऊपर। एक तो इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ, ये चारों चीजों के लेके इंपॉर्टेंस के। एंड द फैक्ट दैट क्वालिटी एसेंशियल है इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी किसके ऊपर, किसके लेके? परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, complying with the firm's quality control policies and procedures, issuing auditors report that are appropriate in the circumstances, and the engagement team's ability to raise concerns without fear of reprisal. ठीक है, क्या क्या लेके? परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, complying with the firm's quality control policies and procedures, issuing auditors report that are appropriate in the circumstances, and engagement team's ability to raise concern without fear of reprisals. ठीक है, तो द इम्पोर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ, चार चीजों को लेके इंपॉर्टेंस देना है ऑडिट क्वालिटी, मतलब ऑडिट क्वालिटी का। किस चार चीजों के लेके? परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल, मतलब जो आप काम कर रहे हो वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी और लीगल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए, उसको कंप्लाई करना चाहिए। फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर उसको भी कंप्लाई करना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट आप ऐसे इशू करो जो कि एप्रोप्रिएट हो इन सच सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, एंड द एंगेजमेंट टीम का एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल्स, मतलब कुछ भी गलत होने के ये डर के, लाइक आप अगर मतलब अगर कोई भी कंसर्न, अगर एंगेजमेंट टीम मेंबर अगर ये किया, लाइक रेस किया, तो उन लोगों को ऐसा फियर नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को निकाल देंगे या दूसरा कुछ होगा। ठीक है, कोई भी फियर नहीं होना चाहिए। तो एंगेजमेंट पार्टनर का एक्शंस और एप्रोप्रिएट मैसेजेस टू अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, ये दोनों चीजों का एम्फेसाइज करता है। ठीक है, एक है द इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, complying with the firm's qualities control and policies and procedure, issuing auditors report that are appropriate in the circumstances, and engagement team's ability to raise concerns without fear of reprisals. ठीक है, और दूसरा क्या है? द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अभी जो रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसमें क्या बोला गया है? द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर इज
मतलब ये ना एथिकल रिक्वायरमेंट में ये सेम ही है, ये फर्म में भी लगभग सेम ही था और इसमें भी, कि द आइडेंटिफाइंग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एंड रिपोर्टिंग टू द रिलेवेंट पर्सन विद इन द फर्म टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट एक्शन। वो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या इंक्लूड करता है, या तो एलिमिनेट सर्च एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट क्रिएट्स थ्रेट, या फिर विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। ठीक है। हाँ, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में ये सेम एज एक्सक्यूसी है, जो 3 पॉइंट था ना, रुकिए, हाँ, ये जो 3 पॉइंट, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कॉम्पिटेंस एंड कंप्लायंस विद एथिकल, ये सेम 3 पॉइंट है इधर, तो मैं लिखा नहीं फिर से। ठीक है, अल्टीमेटली सेम चीज पढ़ के तो कोई फायदा नहीं है ना, मतलब आपको बस एक चीज, वो चीज याद रखना है। ठीक है। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट, इसमें क्या बोला है, इट शुड बी, वो क्या है, इट शुड बी इंश्योर्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर दैट एंगेजमेंट टीम एंड एनी ऑडिटर्स एक्सपर्ट collectively have the competence and capability to, obviously, जो एंगेजमेंट टीम है या एंड ऑडिटर्स अगर कोई एक्सपर्ट को अपॉइंट करे, वो दोनों मिलके ये कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस रखना चाहिए टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ठीक है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इसमें आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं और मतलब इसमें कंटेंट भी है। इसमें क्या बोला गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में, एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब जो एंगेजमेंट पार्टनर है, हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीएसपी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। डीएसपी मतलब क्या, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट बीन appropriate in circumstances, review of audit documentation before issue of audit report, and ensuring undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matter by engagement team within or outside the firm। ठीक है, 2 मिनट रुके, मैं पानी पी लूं। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट बीन appropriate in the service, review of audit documentation before issue of audit report, and ensuring undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matter। ठीक है, ये विद इन और आउटसाइड द फर्म हो सकता है। तो एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज पर एस 220, डीएसपी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट बीन appropriate in the circumstances, रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करो, ऑब्वियसली अगर ऑडिट रिपोर्ट आप इशू कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, वो प्रॉपरली ऑडिट रिपोर्ट में उसका इफेक्ट आया है कि नहीं, उसको रिव्यू करना, एंड इंश्योरिंग अंडरटेकिंग एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट और कंटिन्यूअस मैटर्स बाय एंगेजमेंट टीम विद इन और आउटसाइड द फर्म। ठीक है। अच्छा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, मतलब जो लिस्टेड एंटिटीज है उसका ऑडिट करना, लाइक ये मैंडेटरी है, मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को होना फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड, मतलब लिस्टेड एंटिटीज का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उसमें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए, ये मैंडेटरी एज पर HQC 1। या हम नहीं पढ़ा है क्योंकि इसमें क्या था, इसे 220 में उसमें इफेक्ट था, तो मैं सोचा कि एक ही साथ दोनों पढ़ा लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं लिखा हूँ कि एज पर HQC 1 एंड सिग्निफिकेंट, जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मतलब क्या, कि सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ठीक है, मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वो जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट होगा जो ऑडिटर ने लिया होगा उसको रिव्यू करेगा। ठीक है। इफ द फर्म हैज डिटरमाइंड, अगर फर्म को लगता है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमाइन दैट एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज, पहले तो एंगेजमेंट पार्टनर वो डिटरमाइन करेगा कि भाई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वो अपॉइंट हुआ है। ठीक है। डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, मतलब वो सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करेगा किसके साथ, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ। कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स
जो कि अराइज हुआ है ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट, एंड जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो रिव्यू करेगा उस टाइम तो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज करेगा ना, उसको भी डिस्कस करेगा एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप एंगेज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहे हो तो ऑडिट रिपोर्ट उसका पहले तो डेट नहीं होना चाहिए। ये जब रिव्यू खत्म होगा उसके बाद ही आपका ऑडिट रिपोर्ट डेट करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑडिट रिपोर्ट अगर मतलब उसका जो डेट है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बाद ही होना चाहिए, ठीक है। तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, अगर फर्म डिटरमाइन किया कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिक्वायर्ड है, पहले तो वो डिटरमाइन करेगा कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वो अपॉइंटेड है, ठीक है। फिर डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और क्या करेगा, नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है। अच्छा, अगर सोचिए ये सब करने के टाइम पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अराइज हुआ, या तो हो सकता है विद इन एंगेजमेंट टीम, या तो हो सकता है अगर किसी के साथ कंसल्ट किया तो उसके साथ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या तो हो सकता है एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बीच। तभी क्या करेगा, तब एंगेजमेंट टीम, मतलब जो एंगेजमेंट टीम है वो फॉलो करेगा फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तब क्या करेगा, एंगेजमेंट टीम फॉलो करेगा फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डीएसपी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट review the documentation before issuing audit report, auditor's report being appropriate in the circumstances and ensuring undertaken appropriate consultation, ठीक है। और लास्ट क्या है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या बोला गया है, ये भी बहुत हद तक फर्म मतलब इसकी इश्यू वन की तरह ही है। एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स अ मॉनिटरिंग प्रोसेस, इसके लिए डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट its policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, adequate and operating effectively। मतलब क्या बोला गया है कि इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वो इंक्लूड करता है एक मॉनिटरिंग प्रोसेस। वो क्या करता है, दैट इट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, मतलब जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वो रिलेवेंट है, एडिक्वेट है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, ठीक है। अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर शैल डॉक्यूमेंट issues identified with respect to compliance with relevant ethical requirements and how they are, मतलब एक तो इशू आइडेंटिफाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर क्या डॉक्यूमेंट करेगा, जो इशू आइडेंटिफाई हुआ विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद एथिकल एंड रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एंड वो कैसे रिजॉल्व हुआ, कंक्लूजन्स ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, conclusion is regarding the acceptance and continuance of client relationship, मतलब conclusion on compliance with independence requirement, और conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement, and nature and scope of conclusions resulting from consultation। तो conclusion तीन चीजों को लेके, एक है पहले तो इशू आइडेंटिफाई करेगा विद, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, एक तो इशू आइडेंटिफाई विद रिस्पेक्ट टू compliance with relevant ethical requirements and वो कैसे रिजॉल्व हुआ, हाउ दे आर रिजॉल्व, दे वर रिजॉल्व। फिर कंक्लूजन तीन चीज को लेके, क्या क्या के लेके, एक तो कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, फिर एक्सेप्टेंस एंड कंक्लूजन रिगार्डिंग किसके लेके, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ कंक्लूजन रिजल्ट्स फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन, ठीक है। नेचर और एंड स्कोप एंड कंक्लूजन्स रिजल्ट फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन, ठीक है। ये चारों चीजों को एंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंट करेगा एज पर इसे 220, ठीक है। तो आज हम लोगों का क्लास यहीं तक, हम लोगों का क्लास उतना बड़ा है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो लाइक आप लोगों को अगर समझ में आया होगा कि मैं ये क्यों नहीं करा रहा हूँ बड़ा बड़ा क्लास,
कि अल्टीमेटली ना आपको नोट्स दिया गया है, ठीक है, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि अभी अगर मैं लिखाने जाऊँ ना तो वो टाइम लगेगा फालतू का। तो आपका जितना जल्दी हो सके, इसलिए मैं एक एक स्टैंडर्ड एक एक दिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जितना जल्दी आप जस्ट पढ़ो, और आप नोट से पढ़ो, दोनों मिला के अगर आप वीडियो चला के नोट से पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा समझ। और ऐसे भी मेरे टेलीग्राम चैनल है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मेरे को पूछ सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाय। और आप टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बाय।